नमस्कार दोस्तों हमने परसेंटेज के टाइप 8 तक कर लिए हैं और अब हम लोग टाइप 9 में करने वाले हैं सवाल। टाइप 9 हमारा क्या कहता है? वृद्धि या कमी परसेंट दिया गया हो तो कमी या वृद्धि परसेंट ज्ञात करने के आधार पर, ये हमारा टाइप 9 है। इसके हम सवाल कुछ बोर्ड में नोट कर देते हैं, फिर बाद में हल करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है? यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। जब इस तरीके का सवाल देगा कि अगर वृद्धि या कमी परसेंट हमको दिया गया होगा और कमी या वृद्धि परसेंट पूछा गया होगा तो हमें क्या करना होगा? इसमें आप एक नोट डाउन कर लीजिए, नोट लगा लीजिए। अगर हमसे वृद्धि परसेंटेज दिया गया होगा तो हमसे कमी परसेंटेज पूछा जाएगा। ठीक है, अब कैसे इसको हल कैसे करेंगे? ये तो फर्स्ट नंबर नोट हो गया। एक सेकेंड नंबर, अगर हमसे कमी परसेंटेज दिया गया होगा तो हमसे वृद्धि परसेंटेज पूछा जाएगा। ठीक है, जब वृद्धि परसेंट दिया गया होगा और हमसे कमी परसेंट पूछा जाएगा तो फार्मूला क्या बताओगे इसमें? जब वृद्धि परसेंट पूछा जाएगा तो वृद्धि परसेंटेज बटे 100 प्लस वृद्धि परसेंट इंटू 100। ये तो हो गया किसके लिए? वृद्धि के लिए। अगर हमसे कमी पूछता है तो कमी के लिए क्या करोगे? कमी परसेंटेज बटे, अब कमी है तो 100 में घटा देंगे, वहाँ वृद्धि थी तो 100 में जोड़ दिया था, तो 100 माइनस कमी परसेंटेज इंटू 100। ये दोनों फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर सवाल हम लेते हैं, इसको मिट देते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा था? यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। यहाँ पर कितने परसेंट अधिक बोला? 40%, मतलब 40% बटे 100 में 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 40 इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज हटा दो यहाँ से, तो 40 बटे कितना हो जाएगा? 140 इंटू 100। 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कितना आया? 200 बटे 7। आपको पता है कि 100 बटे 7 क्या होता है? 14 सही 2 बटे 7 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं पता है क्या? 100 बटे 7 का मतलब 14 सही 2 बटे 7%, मतलब ये किसकी वैल्यू है? यानी 1 बटे 7 की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू हमने बता रखा है पहले से। तो 200 बटे 7 आपका सवाल आ रहा है, तो अब हमको पता है कि 100 बटे 7 का मतलब होता है हमारा 14 सही 2 बटे 7, लेकिन यहाँ पर है 2, यानी हम इसमें 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसमें 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4 बटे 7%। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कैसे करोगे? 40 बटे 100 प्लस 40 भाई वृद्धि का है तो 100 में जोड़ देंगे, कमी का है तो 100 में घटा देते, उल्टे 100। 40 बटे 140 इंटू 100
जीरो से जीरो काट दिया, 7 से 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 200/7 आया हमारा। हमको पता है कि 100/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7। देखिए अभी 2 बच गया, 2 को और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 का 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 28, 2 दूनी 4/7। आप इसमें 7 का भाग भी दे सकते हैं 200 में, तो यही आएगा। ठीक है, अब अगला सवाल लेते हैं जरा। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है 40%, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % अधिक बोल रहा है। ठीक है, तो 40% कम है, यानी 40 बटे, अब 40% कम है तो 100 में क्या कर दोगे, 40 घटा दोगे और गुणते परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज का गुणा कर दोगे 100 का। तो 40 बटे 100 में 40 घटाओ कितना आएगा 60, गुणते 100, 1 0 से 0 खत्म। ठीक है, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी यहाँ पर भी देखो कितना आया 200/3। आपको पता है कि 100/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3%। ठीक है, तो यहाँ पर 200/3 है, तो मतलब 2 का यहाँ पर ऐसे में से कर सकते हैं इसको, 2 × 100/3। इसकी वैल्यू कितनी है 33 सही 1/3, मतलब इसमें भी 2 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को जब 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 आएगा, 33 दूनी 66, और इसका 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू को इसमें बहुत महत्व है इसमें परसेंटेज में। फिर तीसरा नंबर हमसे कह रहा है सीता की आय गीता की आय से 30% अधिक है, तो गीता की आय सीता की आय से कितना % कम है। 30% अधिक बोल रहा है तो मतलब 30, 100 में 30 जोड़ देंगे इस बार, क्योंकि अधिक बोल रहा है, और इंटू 100 लगा देंगे परसेंटेज बताने के लिए। तो क्या हो जाएगा 30/130 गुणते 100। ठीक है, 1 0 से 0 काट दिया। अब यहाँ पर कितना है आपका 300/13। ठीक है, 13 का भाग 300 में देखो कितने बार जाएगा, 13 3 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 4, यानी कि 13 दूनी 26, 13 39, 3 बार गया, 1 हासिल, यानी 23 सही 1/13% आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सवाल लेते हैं। ओके, देखो अगला नंबर है हमारा सवाल का, करीना की उम्र रवीना की उम्र से 10% कम है, तो रवीना की उम्र करीना की उम्र से कितना % अधिक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, कम की बात कर रहा है, मतलब 10/100 में 10 कम कर दोगे और इंटू 100, तो यानी कितना हो जाएगा 10/90 इंटू 100। 1 0 से 0 कट जाएगी, आपको क्या आ जाएगा 100/9। आपको पता है कि 100/9 कितना होता है, 11 सही 1/9। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने पहले पार्ट में आपको जब फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी तो याद करवाया था कि कैसे 100/9 11 से 1/9 होगा, और 100/11 9 से 1/11 होगा। ठीक है, तो ये आपको हमने बता रखा है पहले। ये हो गया आपका चौथे नंबर का सोल्यूशन। ठीक है, फिर अगला नंबर है हमारा 5वां, सपना की ऊंचाई सरिता की ऊंचाई से 20% अधिक है, तो सरिता की ऊंचाई सपना की ऊंचाई से कितना % कम है। सपना की ऊंचाई सरिता की ऊंचाई से 20% अधिक है, तो सरिता की ऊंचाई सपना की ऊंचाई से कितना % कम है। अब यहाँ पर अधिक की बात कर रहा है, तो मतलब 20/100 में 20 जोड़ देंगे, तो 100 + 20 गुणते 100, यानी 20/100 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 120 गुणते 100। 1 0 से 0 खत्म, 2 से काटा 6, यानी कि 100/6 आया। और आपको पता है कि 100/6 कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 16 सही 2/3 किसका होता है, 100/6 का होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। और ये फ्रैक्शन वैल्यू हमने बता रखा है पहले से ही। आपको आपने अगर नहीं देखा हो तो हमारा फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला नंबर है, चीनी के मूल्य में 40% की कमी हो जाने पर इसकी खपत में कितने % की बढ़ा दिया जाए कि खर्च अपवर्तित रहे। मतलब 40% कमी हुई है, मतलब मूल्य में 40% कमी हुई है, तो अब जाहिर सी बात है कि इसके मतलब जो आप सामान लेने जाएंगे तो उसमें वस्तु ज़्यादा मिलेगी। तो कह रहा है कितनी खपत बढ़ा दिया जाए कि मतलब उसका खर्च अपवर्तित रहे। ठीक है, तो 40% की कमी हुई है, तो 100 में 40 माइनस कर देंगे, इंटू परसेंटेज लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40
बटे 100 में 40 घटाओगे तो 60 इंटू 100, ठीक है। 1 0 0 काटे, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब 200 बटे 3। अभी हमने आपको बताया था कि 2 इंटू 100 बटे 3 कर सकते हैं, और आपको पता है कि 100 बटे 3 की वैल्यू क्या होती है, 33 1 बटे 3% होती है ना। और 2 का और मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 2 इंटू 33 सही 1 बटे 3%। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 2 बटे 3। हर में हम कुछ नहीं करते हैं, यानी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं और एक में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने 33 का मल्टीप्लाई करो तो 66 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करो एक में तो 2 बटे 3, यानी कि 66 से 2 बटे 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इतने परसेंट की हमको क्या करनी पड़ेगी, कि खपत बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि होने से इसकी खपत में कितने परसेंट कम कर दिया जाए कि खर्च में पर कोई प्रभाव न पड़े। मतलब अब क्या कर रहा है, वृद्धि हुई ना इसके मूल्य में, मतलब क्या करोगे, 100 में जोड़ देंगे 50, है ना। अब परसेंटेज बताने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50, 100 में 50 जोड़ोगे तो 150 इंटू 100, 0 से 0 काटा, 5 3 15, यानी कितना आया, 100 बटे 3। यानी अभी आपने पढ़ा है पिछले सवाल में 100 बटे 3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 33 से 1 बटे 3%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सवाल लेते हैं। तो देखिए ये 2 सवाल और हम बता दे रहे हैं, और इसमें 2 सवाल और हैं जो आप जिसने हमारे डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड किया है, तो वो 2 सवाल जो बचे हैं उनको आप करेंगे, और जो नहीं आए तो हमें कमेंट करना, हम बता देंगे, ठीक है। इसमें हम 9 नंबर तक हमने पूरे सवाल बता दिए हैं, 11 सवाल हैं, 2 सवाल आपको करना है, ठीक है। 8वां नंबर क्या है, बिल्कुल सेम सवाल ऐसे ही लगाने हैं, ठीक है। कमी का है तो 100 में कम कर देंगे, और वृद्धि का है तो 100 में जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर 30% कम हो गई, एक कह रहा है 2 राशियों गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितना परसेंट बढ़ाया जाए गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। तो 30% कमी हुई है, तो 30 बटे 100 में क्या कर देंगे, 30 माइनस कर देंगे, परसेंटेज लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 30 बटे 100 में 30 घटाओ कितना आया, 70 इंटू 100, 1 0 0 काट दोगे तो क्या आ जाएगा, 300 बटे 7। अब देखो वैसे ही 3 गुणते 100 बटे 7 कर सकते हैं, हमें पता है कि 100 बटे 7 की वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2 बटे 7% होती है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3 गुणते 14 सही 2 बटे 7%, यानी 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 14 14 14 14 42, ठीक है। और 3 दूनी 6 बटे 7%, ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक अगला सवाल है 9 नंबर। अंगूर के मूल्य में 40% की वृद्धि होने से इसके खपत को कितना परसेंट कम कर दिया जाए कि इस पर खर्च की राशि अपवर्तित रहे, ठीक है। तो यानी 40 बटे वृद्धि हुई है तो मान ली 100 में जोड़ देंगे, तो 40 बटे 100 बटे प्लस 40 इंटू 100, यानी 40 बटे 140 गुणते 100, 1 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये कितना आया, 200 बटे 7। अभी देखो आपने क्या लगाया है, 100 बटे 7 की वैल्यू आपने लगाई है क्या, 14 सही 2 बटे 7। यहाँ पे वैसे ही लगा तो 2 इंटू हम क्या कर सकते हैं, 100 बटे 7 कर सकते हैं, यानी 2 इंटू इसकी पता है फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2 बटे 7%, 14 सही 2 बटे 7% यहाँ रख दिया, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14 दूनी 28, और इसमें भी 14 सही 1 बटे 7, ठीक है, नहीं 14 सही 2 बटे 7, ठीक है। 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4 बटे 7%, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं इस टाइप में, फिर अगला टाइप कल बताएंगे, ठीक है।